और चलिए इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए चुनाव हो चुके हैं लेकिन अब समीक्षा हो रही है और अब आपको बता दें सिंधिया विरोधी जो हैं वो चित हुए हैं। विरोधी नेताओं को शिकस्त मिली है। रणनीति के तहत चुनाव में इन्हें टारगेट किया गया था। कांग्रेस में रहते वो काम नहीं हो पाया था, वो काम हुआ है। डॉक्टर गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह, केपी सिंह, गोपाल सिंह चौहान, प्रवीण पाठक, लाखन सिंह, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई थी। सिंधिया के खिलाफ लगातार ये नेता मुखर रहते थे। बीजेपी ने विरोधियों का सफाया करने का मौका दिया। रोड शो, सभाएं करके माहौल बनाया गया और विरोधियों को हराने पर पूरा जोर लगाया गया। 85 से ज्यादा सभाएं, रोड शो हुआ। कुल मिलाकर यह आंकलन किया जा सकता है जिस काम को कांग्रेस में रहते नहीं कर पाए वो काम भारतीय जनता पार्टी में आकर हुआ। मौका भी पूरा दिया गया। देखिए 85 से ज्यादा सभाएं, रोड शो उन्होंने किए। और चलिए इसी खबर को और हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे और भी इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश जी कैसे देखते हैं, कई सारे ऐसे वो नेता जो कांग्रेस में थे लेकिन सिंधिया जब कांग्रेस में हुआ करते थे तब तक वो बहुत जाहिर सी बात है जब पार्टी के नेता हैं तो वो दूसरे नेताओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अब हम देख रहे हैं पार्टी ने भी पूरा मौका दिया भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और कई सारे विरोधियों को चित कर दिया है। देखिए ये संकेत हमें पहले ही मिल गए थे जब जिस तरह से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद उन्हें उन सीटों पर भेजा गया, चाहे वो लक्ष्मण सिंह की सीट हो चाहे जयवर्धन की सीट हो, सीधे हमले उन्होंने अपने विरोधियों पे किए। जब वो कांग्रेस में थे तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ उनकी बगावत थी या नाराजगी थी, लेकिन वो उतने मुखर नहीं हो पाते थे। हमने देखा चाहे माधवराव सिंधिया भी हुए, गुटबाजी रहती थी कांग्रेस में, लेकिन अपने विरोधियों को वो इस तरह से राजनीतिक रूप से शिकस्त नहीं दे पाते थे जो उन्होंने बीजेपी में आकर किया, बाकायदा एक रणनीति बनाकर। इस बार जिस तरह से साइलेंट तरीके से उन्होंने काम किया, अब जिस तरह से समीक्षा हो रही है उसके बाद समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने किस तरह से रणनीति के तहत सिंधिया का उपयोग किया और सिंधिया ने अपने विरोधियों को जो कांग्रेस में रहकर उनका सफाया नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने यहाँ रणनीति के तहत माहौल बनाया और उनको शिकस्त दी। उदाहरण के तौर पर हम देख लें कि उन्होंने 85 से ज़्यादा सभाएं की, रोड शो किए और उनमें अधिकांश सभाएं वहाँ की जहाँ उनके विरोधी थे। लाहौर की बात करें, अजय कहलाते थे, डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो सिंधिया के विरोधी रहे हैं, दिग्विजय सिंह के करीबी रहे हैं। उनको हराने के लिए विशेष रणनीति के तहत चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले भी उन्होंने सभाएं की, वहाँ दौरे किए। इसके बाद बाकायदा रणनीति बनाई और उन्होंने अपने विरोधियों को किस तरह से घेराबंदी की जा सकती है बीजेपी के साथ रणनीति बनाकर, और बीजेपी ने उन्हें खुली छूट दी, उसका फायदा मिला और हमने देखा है कई सीटें वो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा जो मुखर थे उनके खिलाफ, हमने देखा है लक्ष्मण सिंह जो दिग्विजय सिंह के अनुज हैं, वो पहली बार हार गए हैं वो चाचौड़ा वो सीट से। आप देखिए कि 45,000 से अधिक से जयवर्धन जीते थे पिछली बार। सिंधिया की रणनीति के तहत बंटी बना को मैदान में उतारा, उनके करीबी हैं, उनके विश्वस्ती हैं, और आप देखिए कि 4,000 की लीड पर ला दिया, मतलब एक तरह से संकट में डाल दिया। हम प्रियव्रत सिंह की बात करें, दिग्विजय सिंह के भतीजे हैं, वो भी हार गए। प्रवीण पाठक जो कांग्रेस में उनके खिलाफ मुखर थे, बाकायदा रणनीति बनाई, अपने समर्थक का टिकट कटवाया भले ही, लेकिन वहाँ पे बाकायदा पूरी रणनीति के तहत रोड शो किए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो नाराज थे मनाए थे, अपने समर्थकों को मनाया और एक रणनीति के तहत उन्हें हराने में भूमिका निभाई। जीतू पटवारी हैं, कुणाल चौधरी हैं, घनश्याम सिंह सेवड़ा हैं, और जो पिछोर की हम बात करते हैं केपी सिंह को, ये माना जा रहा था कि केपी सिंह को शिवपुरी से क्यों उतारा जा रहा है। जैसे ही बीजेपी ने अपनी सूची जारी की थी, दिग्गजों को मैदान में उतारा गया था, तो एक चर्चा थी पारोल, ये कहा गया कि केपी सिंह को पिछोर से शिवपुरी इसलिए लाया जा रहा है कि शिवपुरी से सिंधिया को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। यदि सिंधिया को मैदान में उतारेंगे तो उनके पास एक बड़ा लीडर था केपी सिंह जो लगातार उनके विरोधी रहे हैं, उनको शिकस्त देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से सिंधिया ने फिर रणनीति बनाई कि जो पिछोर में उनके जो उन्होंने जिसका नाम दिया था अपने समर्थक अरविंद लोधी को मैदान में उतारा, और अरविंद लोधी को मैदान में उतारा, बाकायदा पिछोर को आचार संहिता से पहले ही हमने देखा किस तरह से शिवराज जी से घोषणा करवाई कि पिछोर को आप जिला घोषित करेंगे, ये रणनीति का हिस्सा था। शिवपुरी में आप देखिए केपी सिंह की घेराबंदी की और उनको शिकस्त दी। तो जितने भी विरोधी थे
ये कुछ नाम हमने गिनाए हैं आपको, लाखन सिंह आपने भी जिक्र किया है, घनश्याम सिंह सेवड़ा हो गए हैं, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, ये उदाहरण के तौर पे हैं। इसके अलावा जिन कांग्रेस में रहते हुए जिन विरोधियों का वो कुछ नहीं कर पाते थे, यहाँ उनको खुली छूट दी गई, और खुली छूट दी गई तो उन्होंने उसका फायदा उठाया और विरोधियों को मात देने के लिए चाहे अपने समर्थकों का टिकट कटवाना पड़ा हो, 6 समर्थकों के टिकट कटे हैं उनके। और जो कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया के आने से बीजेपी में कांग्रेस सोच रही थी उसको फायदा होगा, वहाँ उसको नुकसान हुआ, 11 सीटें प्लस हुई हैं। और ग्वालियर चंबल में ही उन्होंने 60 से अधिक सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं, कार्यकर्ताओं को साधने का काम किया। बीजेपी में जो उनके खिलाफत करते थे उनके घर जाए, बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज थे उन्हें मनाने का काम किया। तो ये जो काम किया सिंधिया ने, उसकी बदौलत हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में एक तरह से अब उसकी चर्चा होने लगी कि सिंधिया उतना नुकसान कांग्रेस में रहकर उनको नहीं पहुंचा पाए थे जितना नुकसान उन्होंने वहां जाकर पहुंचा दिया है। जिन विरोधियों के खिलाफ वो यहाँ मुखर नहीं हो पा रहे थे, उन्हें हराने के लिए रणनीति नहीं बना पा रहे थे, अब वो खुलकर वहां पे वो काम कर रहे हैं, और जिसका खामियाजा हम देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है कांग्रेस को। बिल्कुल, यानी अलग अलग पैमानों पर खरे उतरते हुए साबित हो रहे हैं सिंधिया। एक तो ये कि सिंधिया बीजेपी के लिए फायदे का सौदा ही साबित हुए हैं। शुरुआती दौर में जब आ रहे थे तब ये कहा जा रहा था कि अंदर खाने उनको लेकर ग्वालियर चंबल के जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से सामंजस्य बिठाया और बड़े नेताओं को भी अपनी तरफ आकर्षित किया। दूसरा ये कि ये भी माना जा रहा था कि कांग्रेस में से जाने के बाद सिंधिया अपने लोगों को नहीं जिता पाएंगे ग्वालियर चंबल में, वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉप लिस्ट ही साबित हुई। और ये भी कि न केवल अपने लोगों को जिता कर लेकर आए, यानी पार्टी के लोगों को जो वहां पर प्रत्याशी थे, बल्कि उन्हें भी चित करके आए जो उनके धुर विरोधी रहे हैं, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए आप यदि सफलता का आकलन हम प्रतिशत में भी करें तो 20 सिंधिया समर्थक लड़े थे, इनमें से सिर्फ 9 हारे हैं। तो आप देखिए 11 समर्थक जीते हैं, लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने बाकी के लोगों के लिए मेहनत की, जो जिस तरह से हम देखते हैं कि लहार कभी नहीं होती थी, जो हारी हुई सीटों में जिसको अजय माना जाता था, लक्ष्मण सिंह की किसी ने कल्पना नहीं की थी कि चाचौड़ा में भी बीजेपी जीत सकती है। दिग्विजय सिंह का इलाका है, वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका प्रभाव वाला क्षेत्र है, उनके भाई वहाँ से लगातार जीतते रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से संकट उन्होंने जयवर्धन के लिए खड़ा किया, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जयवर्धन सिंह अगली पीढ़ी के नेता हैं, वो जिस तरह से कांग्रेस में कहा जाता है कि उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है, तो आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने लीड कम किए। तो एक तरह से दिग्विजय सिंह के लिए झटका ही है ये कि जयवर्धन सिंह 45,000 पे 4,000 पे आ जाते हैं, 4,500 पर, तो ये झटका है कि यदि एक पहली बार यदि कोई मेहनत कर रहा है, उनको 4,500 की लीड पर ला रहा है, तो निश्चित तौर पर वो सीट भी आगे बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि पहली बार बना को वहां खड़ा था, बंटी बना को, और उसने बड़ी टक्कर दी, आखिर तक वो मुकाबला करते रहे। तो ये सिंधिया की रणनीति का हिस्सा था। सिंधिया ने चुनाव से पहले वहां पे दौरे किए, सिंधिया के जो समर्थक मंत्री थे लगातार वहां क्षेत्र में सक्रिय रहे, तो ये जो मेहनत थी पहले से रणनीति बना ली थी। ये हम चुनाव परिणाम के बाद चर्चा कर रहे हैं पारुल, लेकिन इससे पहले बीजेपी रणनीति बना चुकी थी कि सिंधिया का किस तरह से सदुपयोग किया जाएगा, किस तरह से उनके विरोधियों को और जो कांग्रेस की में जो दिग्गज नेता हैं उनको घेराबंदी करके किस तरह से वहां सफलता हासिल की जाएगी। वो रणनीति आज हमको देख रहे हैं कि किस तरह से सफल होती दिख रही है। बिल्कुल, और जिस कैंपेन को किया था कांग्रेस ने, गद्दार कहकर गई थी प्रियंका गांधी भी, लेकिन जनता का समर्थन जिस तरीके से मिलता हुआ दिख रहा है, लगता है जनता ने उस बात को स्वीकारा नहीं। भले ही कांग्रेस कहती गई या फिर प्रियंका गांधी भी कहकर गई, लेकिन उसके बाद जनता ने जिस तरीके से बम्पर वोटिंग की है, खासतौर पर ग्वालियर चंबल में भी जन आशीर्वाद मिला है जनता का बीजेपी को, सिंधिया को, ये माना जा सकता है कि जो बयान या फिर जो लांछन लगाए जा रहे थे वो जनता ने तो कम से कम नहीं स्वीकारे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस खबर को समझाने के लिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब चुनाव हो जाए और उसके बाद जीत हार का जो समीकरण है उसे समझने की कोशिश की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के इस बम्पर वोटिंग के पीछे बहुत सारी वजहें हैं, जिनमें एक सिंधिया फैक्टर भी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।